जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित डहरिया ने नामांकन दाखिल की। इससे पहले बसपा ने रैली निकाली और कलेक्टोरेट तक पहुंची। इस दौरान बसपा के कई वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने कहा कि स्वर्गीय कांसी राम ने जांजगीर में बसपा की नींव रखी थी। इस चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बसपा को जीत दिलाने कमर कस ली है। कि इस जांजगीर चांपा से सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ ही इनके संस्थापक मान्यवर साहब काशी राम साहब ने चुनाव लड़ा था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ज़मीन से जुड़े हुए बहुजन समाज पार्टी के एक कहना चाहिए बचपन से लगे हुए कार्यकर्ता को, जो आज बहुजन समाज पार्टी के जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर रोहित डहरिया को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो ये सीट को जीत के देने के लिए दिया हुआ है आशीर्वाद। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज की जो आपने रैली देखी, जिसमें एक बड़े भारी, जैसा कि आपने बोला कि भारी लाव लश्कर, तो जिसमें 5,000 लोग मौजूद थे। उन 5,000 लोग जब फार्म ही भरवाने के लिए आए हैं तो वो खुद ही जो आए थे रैली में, वो चुनाव अपने आप को ये समझ के कि चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो रोहित डहरिया हैं। तो जब 5,000 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव इस बार हम लोग जीत के जाएंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी जिंदा देवी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करना करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को इधर जांजगीर चांपा लोकसभा से आशीर्वाद दिया है। इसके लिए माननीय बहन जी को प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमने दूसरा सीट माननीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया है और हमें निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता भाई एवं बहनें बहुत ही सुंदर प्रेम के साथ हमारा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मेरे प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, जिसमें केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार साहब, दूसरा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी माननीय मनीष आनंद साहब, माननीय दाऊराम रत्नाकर जी, माननीय दूजराम बौद्ध जी, माननीय राधेश्याम सूर्यवंशी जी और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्याम टंडन जी, इंदू बंजारे जी, सभी उच्च पदाधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुद्दा हमारा भारतीय संविधान को हम लेकर के जन जागृति लाएंगे। हम निश्चित ही सभी मतदाताओं के पास जाकर के जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, जो जन विरोधी नीति जो अपनाते हैं, उसके विरोध में हम जनताओं के बीच जाएंगे और निश्चित ही जो मतदाता है हमको आशीर्वाद देंगे। जी, आज 16 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रोहित कुमार डहरिया जी का नामांकन बहुत जन समर्थकों के साथ पूरे जोश के साथ जमा किए हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह और आक्रोश भी रहा इस बात को लेकर कि विधानसभा जिस तरह से हमारे साथ ईवीएम को लेकर जो खिलवाड़ किया गया है हमारे वोटों के साथ में, उसको आक्रोश वो लोकसभा में दिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान में वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाकर हमारे जांजगीर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर रोहित डहरिया जी को सांसद बनाकर भेजने की पूरी तैयारी में हैं। और जो मुद्दे हैं विशेषकर गरीब तबकों के लोगों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है, उन तमाम माता बहनों के लिए है जिसको ये कहकर ढकोसला दिया जाता है, उनको ठगा जा रहा है कि 1,000 मातृत्व वंदना देकर उनको ठगने का जो काम कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बन रही है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर हो रही है। इस तरह से उनका आर्थिक स्थिति भी खराब होगा और उनकी सोचने समझने की ताकत भी खराब होगी, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर आश्रित होते हैं तो हमारे कुछ काम करने की शक्ति सारी खत्म हो जाती है। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर केंद्र की जो जन विरोधी नीति है, राज्य की जो जन विरोधी नीति है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान में वोट अपील करने की मांग करेंगे।